हाँ जी, राधे राधे जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आवाज का कंफर्म कर दो ना एक बार। हाँ जी। चलो, नमर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आमेर के कछवा वंश की। वैसे तो मैंने कल ही बोला था कि लास्ट वीडियो है, लेकिन एक वीडियो और आते हैं कि प्रताप सिंह तक इम्पोर्टेंट माना जाता है। राम राम जी। गंगानगर साहब। ठीक है, तो आज अपन फिर से वही पढ़ेंगे, आमेर का कछवा वंश। आमेर का कछवा वंश। देखो, आमेर के कछवा वंश में पिछली क्लास में हमने माधो सिंह प्रथम तक पढ़ा। माधो सिंह के बाद में देखें तो पृथ्वीराज सेकंड बना था। पृथ्वीराज सेकंड बना था, लेकिन ये नाम मात्र का शासक था। और नाम मात्र के शासक की बात करें तो यह बना 1768 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी। तो 1768 से 1778 ईस्वी तक कौन रहा? पृथ्वीराज सेकंड रहा। लेकिन उसके बाद में बना कौन? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह की बात करें तो 1778 ईस्वी से लेकर 1803 ईस्वी तक शासक रहे। हाँ जी। यहाँ पर हम बात करें तो प्रताप सिंह के काल में वो मराठों की समस्या तो जू की तू बनी हुई थी, क्योंकि ईश्वर सिंह के काल में मराठों का थोड़ा सा हौसला बढ़ गया था कि ईश्वर सिंह ने मराठों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी। फिर माधो सिंह के काल में भी क्या हुआ कि उसने युद्ध लड़े थे, जिससे कि उनका हौसला और बढ़ गया। फिर प्रताप सिंह की बात करें तो प्रताप सिंह के काल में मराठा नेता था महादेव जी सिंधिया। वो आए, और महादेव जी सिंधिया जब आए तो यहाँ पर युद्ध लड़ा गया। इसके काल में मराठा नेता महादेव जी सिंधिया थे। महादजी सिंधिया, सॉरी। सिंधिया। इनके काल में मराठा नेता कौन था? राम राम जी। महादजी सिंधिया थे। और यही कारण है कि इसके काल में जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए उसमें पहला है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में। ये युद्ध लड़ा गया किस किस के मध्य? प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह वर्सेज महादजी सिंधिया। ये कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ का शासक। मारवाड़ का राजा। तो यहाँ पर प्रताप सिंह की बात करें तो प्रताप सिंह का साथ दिया विजय सिंह ने। विजय सिंह कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक था। और इधर यहाँ का शासक कौन था? महादजी सिंधिया था। इस युद्ध की यदि बात की जाए तो इस युद्ध में प्रताप सिंह की विजय हुई थी। इस युद्ध में प्रताप सिंह की
विजय हुई थी। तो याद रखना कि इस युद्ध में प्रताप सिंह की विजय हुई थी, और प्रताप सिंह की विजय हुई। हाँ जी, लाइट गई। आपको कैसे पता चला लाइट गई? तो ये युद्ध था तुंगा का युद्ध। देखो पढ़ लो, मुझे कमेंट देखने के लिए उधर जाना पड़ता है, मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा जब तक लाइट नहीं आएगी। हाँ जी, एकदम करेक्ट है। टू टू बज रहा था। चलो ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा जब तक इन्वर्टर चल रहा है, अभी तक तो टेंशन मत लो, टू टू की आवाज तो ऐसे आती रहेगी। नेक्स्ट दूसरा युद्ध हो गया पाटन का युद्ध। लेकिन महादजी सिंधिया जब जयपुर से विदा ले रहा था, तो जयपुर से विदा लेते समय महादजी सिंधिया ने कहा कि यदि मैं जीवित रहा तो एक दिन जयपुर को धूल में मिला दूंगा। तो ये कथन भी याद रखना, महादजी सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने जयपुर से विदा लेते समय कहा कि यदि मैं जीवित रहा तो एक दिन जयपुर को धूल में मिला दूंगा। तो याद रखना, तो इसने जयपुर से विदा लेते समय कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो एक दिन जयपुर को धूल में मिला दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दूसरा युद्ध है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध, पाटन के युद्ध की बात करें तो 1790 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ? प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह वर्सेज लकवा दादा प्लस डी बोइन फ्रांसीसी, डी बोइन फ्रांसीसी। इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में एक तरफ कौन था? प्रताप सिंह था, उसके साथ मारवाड़ का शासक कौन था? विजय सिंह था। उधर लकवा दादा था, और लकवा दादा के साथ साथ डी बोइन फ्रांसीसी था। इस युद्ध में मराठों की विजय हुई। इस युद्ध में मराठों की विजय हुई। और मराठों को युद्ध हर्जाना देने का वचन दिया गया। हर्जाना देने का वचन दिया गया। तो याद रखना कि इस युद्ध में मराठों की विजय हुई थी, और मराठों को युद्ध हर्जाना देने का वचन भी दिया गया था। यहाँ पर डी बोइन फ्रांसीसी की कब्र की बात करें तो उसकी कब्र मेड़ता में बनी हुई है। डी बोइन की कब्र मेड़ता में बनी हुई है। तो ये दूसरा युद्ध था पाटन का युद्ध। तीसरा युद्ध हम देखते हैं। तीसरा युद्ध था आपका मालपुरा का युद्ध।
1800 ईस्वी। प्रताप सिंह वर्सेज मराठा, किनकी विजय हुई? मराठों की विजय। तो तीसरा युद्ध कौन सा लड़ा गया? मालपुरा का युद्ध लड़ा गया 1800 ईस्वी में। और 1800 ईस्वी में जब मालपुरा का ये युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध में किनकी विजय हुई थी? मराठों की विजय हुई थी। लेकिन एक चीज और याद रखना, 1799 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया। और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजपूताना के नाम से संबोधित किया। तो याद रखना कि राजस्थान के क्षेत्र को पहली बार राजपूताना शब्द से किसने क्या किया था? संबोधित किया था। जॉर्ज थॉमस ने इसको संबोधित किया था। तो ये तो हो गए मराठों के साथ 3 युद्ध। अब बात करते हैं कि प्रताप सिंह ने और कौन कौन से कार्य किए। प्रताप सिंह ने जो कार्य किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इसका हवा महल। का निर्माण कब किया? 1799 ईस्वी में। देखो, हवा महल के निर्माण की यदि बात की जाए तो उस समय राजपूताना में पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और पर्दा प्रथा प्रचलित थी तो जो राजा की रानियां होती थी उनको बिना घूंघट के या पर्दे से बाहर नहीं लाया जाता था। और जयपुर में उस समय क्या थे, तीज और गणगौर की शाही सवारियां निकलती थी। और जब गणगौर और तीज की शाही सवारियां निकलती थी तो रानियां भी देखना चाहती थी। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक महल का निर्माण करवाया जो हवा महल था। तो निर्माण हुआ 1799 ईस्वी में। वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद। 5 मंजिला है। 5 मंजिलों की बात की जाए, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल है हवा महल। इस प्रकार से पहली मंजिल का नाम है श्रद्ध मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा महल। इस प्रकार से हवा महल की ये 5 मंजिल हो गई। तो 5 मंजिला हो गया। इसमें देखा जाए 365 जाली झरोखे, 953 खिड़कियां, खिड़कियां। तो 365 जाली झरोखे हैं इसमें और 953 क्या है इसमें? खिड़कियां मानी जाती हैं। इसी कारण इसको राजस्थान का एयर महल के नाम से भी जाना जाता है कि जिसमें से रानियां सुबह और शाम हवा का आनंद लेती थी। हाँ जी, सही कह रहे हो।
तो यहाँ पर 353 जाली झरोखे और 953 खिड़कियां हैं। इसकी बात की जाए हवा महल की, तो बिना नींव के समतल भूभाग पर बनाया गया। तो याद रखना कि इसमें किसी भी प्रकार की नीम का प्रयोग नहीं किया गया, बिना नीम के ही इसका निर्माण हुआ है, और बिना नीम के इसको समतल भूभाग पर ही क्या किया गया था, बनाया गया था। फिर इसका आकार देखें तो उसके ऊपर का आकार कैसा है, कृष्ण के मुकुट के आकार में बना हुआ है। तो यह कृष्ण के मुकुट के आकार में बना हुआ है। तो याद रखना कि ये कृष्ण के मुकुट के आकार में बना हुआ। तो दो चीज हो गई, निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने किया। इसका डिजाइन, इसका वास्तुकार कौन था, लालचंद्र उस था। ये 5 मंजिला इमारत है, जिसमें शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा महल इसको कहा जाता है। 365 इसमें जाली झरोखे हैं, 953 इसमें खिड़कियां बनी हुई है। इसमें किसी भी प्रकार की नींव का प्रयोग नहीं किया गया। तो नींव का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये समतल भूभाग पर बना हुआ है। ऊपर का डिजाइन देखा जाए तो उसे कहा जाता है कि ऊपर का डिजाइन कृष्ण के मुकुट के आकार में बना हुआ था। और दूसरी चीज, इन खिड़कियों से यदि ऊपर से कोई देखता है तो जो मुख्य सड़क है उस मुख्य सड़क का पूरा नजारा दिखाई देता है। लेकिन नीचे से यदि ऊपर देखा जाए कि कौन बैठा हुआ है तो वो दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि यह जो जाली झरोखे और खिड़कियां है, वहां से रानियां तीज और गंगोर की शाही सवारियां भी देखती थी। नेक्स्ट, प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था। इसने जयपुर में एक सम्मेलन आयोजित करके राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ का संकलन करवाया। संकलन करवाया जिसका लेखक देवर्षि ब्रजपाल भट्ट था। ब्रजपाल भट्ट था। फिर आगे की बात करें, इसके दरबार में 22 कवियों की मंडली रहती थी। अब देखो, इसमें 22 कवियों की मंडली, यानी 22 संगीतकार थे, 22 चित्रकार थे, 22 साहित्यकार थे। तो ये 22 कवियों की मंडली रहती थी, जिनको गंधर्व बाईसा या प्रताप बाईसा के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे कहा जाता है कि इनको गंधर्व बाईसा या प्रताप बाईसा के नाम से भी जाना जाता था। और इनके निवास के लिए इन्होंने एक महल का निर्माण, एक स्थान का निर्माण करवाया था, और उसका नाम था गुणीजन खाना।
प्रताप सिंह ने करो। तो गुणीजन खाना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। प्रताप सिंह का संगीत गुरु था चांद खां। का संगीत गुरु चांद खां था। जिसे एक उपाधि दी, और उपाधि थी बुद्ध प्रकाश की। बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। इसका साहित्य गुरु गणपति भारती था। का साहित्य गुरु गणपति भारती था। इसके काल में महाराष्ट्र की शायद लाइट नहीं आएगी, और नहीं, लेट तो नहीं हुआ। लाइट नहीं आएगी और क्लास को मेरे हिसाब से यहीं पे पूरी करनी पड़ेगी। इसके काल में महाराष्ट्र की मूल नाट्य शैली तमाशा। देख तमाशा लकड़ी का, वो तमाशा जयपुर लाई गई। जिसको लाने का श्रेय बंशीधर भट्ट को दिया जाता है। दिया जाता है। मेवाड़ की कौन सी क्लास? हाँ, भीम सिंह से आगे डलवा दूंगा। और आज की क्लास मेरे को यहीं पे पूरी करनी पड़ेगी। उसके लिए तो लाइट वाले दोषी है, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं। ठीक है, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, क्योंकि कभी भी इन्वेटर जवाब दे सकता है। और एक और चीज, अब जयपुर की क्लास से आपको अपलोडेड वीडियो ही मिलेंगे। कल जालोर का सुनगरा चौहान चलेगा आपका। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो। हाँ जी, मैं बोल दूंगा। संडे को मैं जा रहा हूँ, संडे तक का वेट कर लो। ठीक है, ओके बाय।